भाई सेम सेम मैं आपको मेथड जो है ना ग्राफिकल मेथड से करवाने वाला हूँ, सही है। इस सवाल में मैं आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, बेसिक्स बताऊंगा क्या चल रहा है, क्या क्या हमने जो खोला है 180 डिग्री हो रहा है, कैसे डबल हो रहा है, क्या हर चीज़ हो रही है, ग्राफ से क्या निकालना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखते रहिएगा गाइस एंड तक वीडियो को लाइक कर। चलो यार स्टार्ट करते हैं इसको, जो भी है। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने कैलकुलेशन मेथड किस तरह करना है, हमने ये चीज़ें निकालनी है। तो पहला स्टेप, आई विल गिव यू एन ओवरव्यू। आपके पास ये एक डब्बा है, सही है। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, आगे कर दो थोड़ा सा। तो ये आपके पास डब्बा है, आपके पास एक यहाँ पर स्ट्रेसेस लग रही होती है, दो स्ट्रेस यूँ लग रही है और शेयर स्ट्रेस यूँ लग रही है, सही है। दे आर कंजर्व। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये तो आपको पता है कि भाई फर्ज करो कि 80 की लग रही है, ये आपके पास 50 की लग रही है, और ये आपके पास शेयर स्ट्रेस 25 की लग रही है। दोनों शेयर बराबर होंगी क्योंकि ये कंजर्व रखती हैं बॉडी को हमेशा। ये वाली आप देख रहे कि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, और ये वाली शेयर स्ट्रेस ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो इन लोगों ने बैलेंस रखा हुआ है। तो टॉ एक्स बराबर होता है टॉ वाई एक्स के। पहली बात, अब क्या होगा कि इस सवाल में लोगों ने बोला कि आपने ना इसको 30 डिग्री घुमा दिया है, इसको ना आपने यूं करके 30 डिग्री घुमा दिया, तो अब इसको जो स्ट्रेस है वो चेंज हो जाएंगे। अब ये 80 और 50 ये इस तरह के लिए रहेंगे। अब इसको जो स्ट्रेस बनेंगे वो बनेंगे सिग्मा x1 सिग्मा y1 टॉ एक्स y1। या कैलकुलेशन मेथड है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट द वैल्यू गेट द आंसर करो। एंगल 30 है, आपको पता है, आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, सही है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये तो आपने सादे वाले प्लेन के लिए निकाल लिया, प्रिंसिपल प्लेन के लिए निकालो। प्रिंसिपल क्या है, कहीं पर आपकी जो स्ट्रेस और शेयर है वो मैक्सिमम और मिनिमम एक्ट करेगी, सही है। उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला आता है, मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करोगे 1 से, मिनिमम को रिप्रेजेंट करोगे 2 से। थीटा P1 आपका वो होता है, वो एंगल है जहाँ पर आपकी मैक्स स्ट्रेस लग रही हो। थीटा P2 वो है जो आपकी मिनिमम स्ट्रेस लग रही हो, नॉर्मल। इसी तरह थीटा S1 वो है जहाँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लग रही हो, और थीटा S2 वो है जहाँ मिनिमम शेयर स्ट्रेस लग रही हो, सही है। यहाँ पे से कैसे निकालोगे, आपके पास थीटा P1 और थीटा S1 का फॉर्मूला होता है, ये आपके पास टॉम एक्स आ जाएगी यहाँ से, सही है। टॉम एक्स और सिग्मा मैं बता रहा हूँ, ये टॉम एक्स आ गई, यहाँ से आपके पास थीटा एस आ जाएगा इस फॉर्मूले से, और यहाँ से आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्रिंसिपल एक्सेस के लिए, वो इस फॉर्मूले से आ जाएंगी। और थीटा पी का फॉर्मूला आपको यार ये मुझे मिल क्यों नहीं रहा, थीटा पी का फॉर्मूला, थीटा पी भाई साहब किधर हो आप, थीटा पी का ये रहा फॉर्मूला, यहाँ से थीटा पी आ जाएगा, सही है। तो आपके पास आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जो भी थीटा पी और थीटा एस आएगा ना, इन दोनों को एक एक तो आ जाएगा आपके पास, समझो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। फिर एक और निकालोगे, एक और थीटा पी है, जो क्या करोगे 90 ऐड कर दोगे दोनों में, 90 + 4 थीटा पी इज इक्वल टू थीटा एस इज इक्वल टू 5 + 4 ओ 90 + 5। क्यों करोगे दोनों में 98, क्योंकि देखो यहाँ पर आपकी एक स्ट्रेस यहाँ पर लग रही है, दूसरी यहाँ लग रही है, दोनों का एंगल कितना है, पहले से 90 है। तो जब एंगल घुमाओगे तो फर्ज करो आपने 4 डिग्री इस वाली स्ट्रेस को 4 डिग्री घुमाया, तो अगली वाली स्ट्रेस कितनी घूमेगी, 90 + 4, क्योंकि इनका पहले डिफरेंस 90 है। इसी तरह शेयर में भी होगा, इसलिए आप एक स्ट्रेस सादी निकालोगे और अगली वाली में 90 ऐड कर दोगे। और फिर क्या होगा, फिर जो भी आपका एंगल आएगा, एंगल को आप डालोगे किसमें, एंगल को आप इन फॉर्मूले में डालोगे, और फिर आपके पास पता चल जाएगा कि फ़र्ज़ करो आपने एंगल डाला पहले 4, थीटा पी की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी, सही है। सेम चीज़ आप थीटा एस के लिए करोगे, लेकिन वो शेयर के फॉर्मूले में डालोगे, सही है। तो थीटा पी आपके पास 4 आ रहा है, पहले आपने एंगल को डाला 4, तो आपके पास स्ट्रेस आएगी, लेट्स से कि आपके पास स्ट्रेस आ गई 100, सही है। फिर आप वापस थीटा पी डालोगे जो कि होगा 94, तब आपकी स्ट्रेस आ गई कितनी, 60 आ गई। तो आप बोलोगे कि ये मेरा थीटा पी 1 है और ये मेरा सिग्मा 1 है, ये मेरा मैक्सिमम है, क्योंकि 4 डिग्री पर मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है और 94 डिग्री पर मेरा मिनिमम स्ट्रेस आ रहा है, तो ये 2 है। इसी तरह शेयर के लिए करोगे। दिस इज़ जनरल ओवरव्यू। ग्राफिकल मेथड में आएंगे, ग्राफिकल मेथड में आपने अलग तरीके से सॉल्व करना है, सेम चीज़ें निकालनी है, सेम चीज़ें, काफ़ी छोटा सवाल है। स्टार्ट करते हैं। यह हमने पॉइंट्स के तौर पे बनाना था, सही है। दो साइड्स को कटाओ, दो साइड्स पे सिर्फ खेलेंगे, जो भी दो साइड गिवन है, बाकी दो साइड इसको कंजर्व कर देगी, बराबर होंगी, सही है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, सही है। दो साइड्स हैं, आपके शेयर स्ट्रेस कितनी लग रही है यहाँ पर 80 की, सिग्मा एक्स बराबर है 80 के, और सिग्मा वाई एक्सेस में जो सिग्मा लग रहा है वो कितना है, सिग्मा बॉय ये है 50, और आपकी जो शेयर लग रही है टॉ एक्स वाई वो लग रही है 25, एंड दिस इज टॉ वाई एक्स, क्योंकि वाई एक्सेस वाई प्लेन में एक्स एक्सेस में लग रही है। टॉ एक्स वाई बराबर है टॉ वाई एक्स के, दोनों 25 होंगी, बट दे वुड बी हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्स वाई के मदद से आप देख लो, जो 80 है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो पॉइंट में मैंने यहाँ पर नेगेटिव 80 लिख दिया है, और इस प्लेन पर जो मेरी शेयर है वो कैसे जा रही है 25। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, शेयर को हमेशा उसमें देखना है क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, वहाँ से आप इसकी डायरेक्शन को लोगे। आपका शेयर नीचे जा रहा है, ये यहाँ पर इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसका मतलब -25,
ठीक है। इसी तरह जो ये है प्लेन 1 के, ये प्लेन 2 के, सही है। अपर प्लेन की बात कर रहा हूँ, प्लेन वाई के, ये एक्स प्लेन था। अब वाई प्लेन पर आ जाओ, वाई प्लेन पर ये क्या है, पॉजिटिव वाई में 50 लग रही है तो 50 को पॉजिटिव रख दिया, और ये जो शेयर है ये टॉ टॉ वाई एक्स, ये इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, यहाँ पुश कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आता है, तो मेरे पास ये 4 पॉइंट्स बनते हैं, सही है। दो पॉइंट्स हैं, सही है। एक -80 25, एक 50। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। ऊपर ये क्या, ये आपका ग्राफ कहलाता है प्रिंसिपल एक्सेस ग्राफ, मैक्सिमम शेयर और मैक्सिमम नॉर्मल प्रिंसिपल ग्राफ कहलाता है आपका, सही है। यहाँ पर मैं डिनोशन करता हूँ, 1 मिनट आप लोग क्या, मैं सबसे पहले देखो राइट साइड में पॉजिटिव सिग्मा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव सिग्मा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव शेयर बनेगा, ये आपको याद रखना है, हमेशा रट्टा मारना है, इसी तरह से बनेगा भाई। सेम चीज़ें निकालनी है बस आपने ग्राफिकल मेथड से। सबसे पहले प्लॉट पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम, सही है। यहाँ पे मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा, मेरे 80 की लाइन ये जा रही है, और मेरे 25 आएगा, 20 और 30 के बीच में एक पॉइंट मेरा ये रहा, मेरा सेकंड पॉइंट है 50 और 25, पॉजिटिव 25। तो इसका मतलब ये है कि 50 मेरा यहाँ बीच में आएगा और मेरा 25 यहाँ बीच में आएगा। सो दिस इज़ माई पॉइंट। अब मैं इनको ज्वाइन करूँगा, इनको ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पर ये वाली लाइन यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरे पॉइंट्स आर परफेक्टली ज्वाइन, सही है, परफेक्ट ज्वाइन हो गए। अब आपने इसका सेंट्रोइड देखना है। देखो हमेशा जो आपका सेंट्रोइड कहाँ लाया करेगा, जो पॉइंट आपका यहाँ पर टच कर रहा होगा, जो पॉइंट आपका एक्स एक्सेस पर टच करेगा, वो आपका क्या है, वो आपका क्या लाएगा, मिड पॉइंट, वो आपका रेडियस बनाने के लिए, का सर्कल बनाने के लिए काम आ गया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये तो आपका मिड पॉइंट बन चुका है, ठीक है। अब क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था कि यार देखो, जब आप प्रॉपर ग्राफ के ऊपर ये चीज़ें ड्रॉ करोगे ना, आपको एक फार्मूला भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे, क्योंकि ग्राफ पे इतनी प्रिसाइज चीज़ें, जब आप लाइन खींचोगे ना तो आप स्केल से देखोगे, सेंटीमीटर में फर्ज करो 8 सेंटीमीटर आ रही है, तो इसका मिड पॉइंट होगा 4 सेंटीमीटर पे, तो आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा अनप्रिसाइज कर रहा हूँ, तो मैं एक फार्मूला लगाऊंगा मिड पॉइंट ढूंढने के लिए। देखो जाहिर है इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या है, अगर मैं बोलूँ ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, इनका मिड पॉइंट यहाँ बीच में आएगा ना, तो इनका मिड पॉइंट ये है। मैं इस वाली स्ट्रेस को और इस वाली स्ट्रेस को प्लस करता हूँ, डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, सिंपल, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2। एक मेरी है 80 माइनस के 80 और एक है मेरा 50 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया माइनस का 30 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 15। तो मैं बोल रहा हूँ माइनस के 15, ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, ये माइनस के 15 पे मेरा क्या आ रहा है, माइनस के 15 पे मेरा आ रहा है, वेट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा साफ सफाई कर लूँ यहाँ पे, ये सब हम कर ले रेडियस मालूम करने से। ये भाई बहुत टाइट तरीके से करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराने वाला हूँ, ये गौर से देखना है यहाँ पर, सही है। आई विल फाइंड द डॉटेड लाइन, या डॉटेड लाइन यहाँ पर हो गया, मैनुअली ड्रॉ करनी पड़ेगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये हमारा ट्रायंगल बन रहा था, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हमने ये रेडियस मालूम करना से, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आपको ये पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रेडियस मालूम करना है, ओके। ये कैसे मालूम करेंगे, ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट है यहाँ पर 25, हमें सवाल में गिवन था, पॉइंट जो हमने लगाए 25 है, और बेस कितनी है, टोटल 80 है, और 80 में से इस पॉइंट तक 15 माइनस करोगे तो बेस आपकी 65 है, और हाइट आपकी क्या है 25। यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 65 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, तो आपके पास हाइपोटेनस आ जाएगा, जो कि क्या आ रहा है, तकरीबन 70 आ रहा है, सही है। अब आपके पास रेडियस आ गया। अब आप क्या करोगे, अगला स्टेप आपके पास होता है मेक अ सर्कल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड रेडियस एंड ड्रॉ द सर्कल। सर्कल कैसे बनाओगे, कंपास खोलोगे, यहाँ पर पेन लगाओगे, यहाँ पर पेंसिल रखोगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे। मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके मैं आप लोगों को, अच्छा ग्राफिकल मेथड में ऐसा नहीं, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। अब आप इतना सिंपल है कि अच्छा मैंने जो ग्राफ बनाया ना यार, ये बिल्कुल प्रिसाइज नहीं है, मैंने दिखने में तो आपको बिल्कुल साफ लग रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज इसमें चल रही है ना, वो प्रिसाइज नहीं चल रही है, क्योंकि वो मैं हाथ से ग्राफ बना रहा हूँ शेप्स बना के, तो इसलिए ना ये चीज़ें सही बैठेंगी नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सर्कल है, जो सर्कल पे ये नेगेटिव टॉ है, जो सर्कल की एक्स एक्सेस वाली लाइन टच होगी, इस पॉइंट पर टच हो रही है ना हमारे यहाँ पर, वो आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम टॉ। मिनिमम टॉ किसे कहते हैं, टॉ सॉरी मिनिमम स्ट्रेस, मिनिमम सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर तकरीबन, ये मिनिमम कहते हैं इसको, मिनिमम इसलिए क्योंकि माइनस में, -84.6, ये आएगा आंसर तकरीबन, ये यहाँ बनेगा, लेकिन मेरी डायग्राम क्योंकि ख़राब है तो मेरा पॉइंट आगे बन रहा है। इसी तरह जो मेरे राइट वाला हॉरिजॉन्टल को टच करेगा यहाँ पर, ये मेरा मैक्स हो जाएगा, खुद ही देखो ना, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, और ये तकरीबन यहाँ बनेगा क्योंकि मेरा सर्कल ख़राब है। तो इजीली आपको वो पिछले हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन फार्मूले लगा रहे हैं, यहाँ पर आपको फार्मूले लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, डायरेक्ट करो। कहाँ चला गया मेरा ग्राफ, ये रहा, डायरेक्ट करो, पॉइंट लो। अच्छा
जो जो वाई एक्सिस में आपका मैक्सिमम पॉइंट आएगा, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट, और ये वाला मिनिमम पॉइंट, ओ सॉरी ये वाला मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो आपके पास टॉम एक्स भी आ जाएगा 69.7, और टॉम मिनिमम अगर आपने निकालना है तो जाहिर है बस नेगेटिव हो जाएगा -69.7। ये बस आपने ग्राफ में इस तरह पॉइंट लगाए, मैक्स और मिनिमम पे पॉइंट्स लगाए, ख़त्म। वेरी इजी। नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड 2 थीटा पी। हमेशा याद रखना जो आपका रेडियस है, रेडियस जो आपका ये एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस एंगल विल बी नोन एज 2 थीटा पी। सही है, इसको आप डिनोट करो, थीटा पी नहीं है 2 थीटा पी है। वो क्योंकि आपने ना 90 वाले को खोल दिया, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये आप बस ये है कि 2 थीटा पी है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। 2 थीटा पी कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉप कर दो, सॉरी वर्टिकल परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करो। आपको ये हाइट पता है कितनी है, 25। आपको ये नहीं पता, आपको रेडियस पता है। ओके ओके ओके, आपको रेडियस पता है कि रेडियस क्या है। तो हमारा ट्रायंगल कितना बना है, हमारा ट्रायंगल गौर से देखो, हमारे ये जो ट्रायंगल बना है वो बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। इसको सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये आपके पास कितनी है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो हमने सिग्मा 1 निकाला है 54.6, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है 15। अभी साइन नहीं देखेंगे क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ का कोई वेक्टर कोई साइन नहीं होता, सही है। तो 54 + 15 64 और 69.6, तो मेरी बेस है 69.6, मेरी हाइट है 25, तो मैं एंगल निकाल लूँगा tan थीटा मेरा ये है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 69.6। यहाँ से मेरा थीटा पी आ जाएगा, tan इनवर्स करूँगा तो मेरा 2 थीटा पी बराबर आएगा किसके। अच्छा भाई आपको पता है 2 थीटा पी बनते हैं, एक थीटा पी आ गया 21, तो अगले बार थीटा पी में हम कैलकुलेशन मेथड में क्या कहते हैं 90 को ऐड करते थे, लेकिन आप गौर करो कि यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ली हुई है। आप ये असल में आपका डब्बा है, ये है, और जो आपकी ये जो पूरी लाइन है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है, ये तो मतलब ये पूरा एंगल 180 डिग्री है और इनके बीच का 90 है। अब हमारी लाइन थी 90, जब हम सिर्फ थीटा पी की बात करेंगे तो एक थीटा पी अगर आपके पास 10 आता है तो अगले थीटा पी में आप ऐड करोगे 90 + 10 कर दोगे। लेकिन क्योंकि हमने इस सवाल में ग्राफिकल मेथड में इस लाइन को पूरा खोल दिया है, तो हमारा जो एंगल बन रहा है बेसिक एंगल डिफरेंस वो बन रहा है 180 का। तो हम क्या करेंगे, तो तभी हमारा एंगल थीटा पी के बजाय क्या बन जाता है 2 थीटा पी बन जाता है। हम जितने भी एंगल सॉल्व करेंगे 2 थीटा पी 2 थीटा एस करेंगे क्योंकि हमने इस डब्बे को खोल दिया है, सही है। तो फर्ज करो कि अगर यहाँ पर ये एंगल है थीटा, सही है, और अगर मैं इसको पूरा खोल दूँ 180 कर देता हूँ। यार ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो असल में डब्बा आपका ऐसा होता है, एक शेयर आपकी यहाँ लग रही है या एक स्ट्रेस जो भी है, शेयर नॉर्मल जो भी लग रही है आपकी, दो चीज़ें उनके बीच में एंगल कितना है 90। अगर यहाँ फर्स्ट करो यहाँ कोई एंगल होता है, थीटा एंगल है, और यहाँ कोई चेंज आता है, तो इस वाली वैल्यू का इस वाली के कंपैरिजन के हिसाब से, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ज़ाहिर है कितना है 90 है ना। तो अगर एक में थीटा का डिफरेंस आ रहा है तो दूसरे में 90 + थीटा का डिफरेंस आएगा। अगर एक का एंगल 4 है तो अगला वाला क्या होगा, अगला होगा 90 + 4 हो जाएगा अगली वाली टी के लिए। तो इसी तरह यहाँ हमने ना इस राइट एंगल को पकड़ के खोल दिया, तो इस तरह बन गया। और अब आप तो क्या होगा, आपका एंगल डबल, तो मतलब आपके सारा फॉर्मूला डबल हो जाएगा। तो बस जो आपका फॉर्मूला है उसको डबल कर दो, बहुत सिंपल है भाई। आपके पास ये फॉर्मूला होता है, जो भी थीटा पी आता है तो अगला थीटा पी किसके बराबर होगा, सबसे थीटा पी 1 है थीटा पी 2 है, अगला थीटा पी क्या होता है उसका 90 प्लस कर दो उसमें। तो अगर हमने उस राइट एंगल को पकड़ के खोल दिया, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, राइट एंगल पकड़ के खोल दिया, उसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, आपका एंगल डबल हो गया। आपका फॉर्मूला जब डबल हो गया तो पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई बाय 2 करो एक बार ज़रा। 2 थीटा पी इज इक्वल टू 2 थीटा P1 इज इक्वल टू 180, ये चीज़ बस यहाँ लिखी हुई है। 2 थीटा पी बराबर किसके है, 2 थीटा पी प्लस 180। पहले हम 90 का डिफरेंस करते हैं, यहाँ पे 180 का डिफरेंस कर देंगे। और जब आप इसको काटोगे, यार एक ही बात है, सिर्फ डिनोशन समझो सेम है। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरा वही बचेगा, 2 थीटा पी बराबर, समझो थीटा पी मेरा 4 है तो 4 + 90, वही बात है बिल्कुल
टू थीटा पी सिर्फ डिनोशन है क्योंकि हम ग्राफ को डबल वे में सॉल्व करते हैं। ये जो टू थीटा पी है, सही है। ये मैं सिर्फ ये बताऊँ टू थीटा पी क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम ग्राफ को खोल के डबल डिनोशन में सॉल्व करते हैं, इसलिए यहाँ पे टू थीटा पी है। वरना हमारा फॉर्मूला वही है कि अगले वाले थीटा पी के लिए हम 90 ऐड करते हैं, ठीक है। तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ से आपके पास दो थीटा पी आ गए, पहला वाला 21 आया, अगले वाले में 180 ऐड किया। 21 से क्या मुराद है, ये टू थीटा पी है, तो थीटा पी क्या होगा, 21 डिवाइड बाई 2 10.5 आएगा जो थीटा पी आएगा आपका, सही है। और जो अगला वाला आएगा उसमें क्या है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 करो ज़रा, 105 आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करोगे, अब आप निकालोगे थीटा एस। थीटा एस क्या होता है आपको हमेशा याद रखना है, कुछ डिनोशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हमेशा आपने याद रखनी है। जैसे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ना पूरे एंगल में। अब आपका अगला स्टेप फाइंड टू थीटा एस। टू थीटा एस कैसे मिलेगा आपको, जैसे मैंने बताया कि एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो टू थीटा पी है, और जो वाई एक्सेस के साथ बना रहा है वो टू थीटा एस है, सही है। क्वाइट सिंपल। अब अगर आपने एक निकालो तो आप अगला निकालो, कैसे निकाल लोगे, यहाँ देखो ये टोटल कितना है 90 है, ये देखो ना ये 90 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो टू थीटा एस है वो बराबर है 90 में से अगर मैं माइनस कर दूँ टू थीटा पी को, बिल्कुल मैथमेटिकली बता रहा हूँ। ये देखो ना, ये देखो कितना सिंपल है, ये पूरा 90 है, 90 में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ, ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला बना हुआ है कि टू थीटा एस इसके बराबर है, तो यहाँ से आपका टू थीटा एस आएगा। अब एक और चीज़ क्या है, समझो यहाँ पे आपके पास ना कोई टू थीटा एस की वैल्यू बनेगी, टू थीटा एस बराबर है समझो आपका 10 बनेगा, तो अगला वाला क्या होगा, एक और बनेगा ना भाई, फिर 10 + 180, 10 + 180, इसको डिवाइड करो तो वही 90 वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सही है। तो हमने यहाँ से टू थीटा एस की दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, वो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ क्या आ रही हैं। तो आप यहाँ से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ये वाली आपकी इक्वेशन थी, यहाँ से वैल्यू डालो, टू थीटा एस किसके बराबर है, टू थीटा एस बराबर है 90 माइनस टू थीटा पी कितना है मेरा 21 माइनस 21, तो कितना आ रहा है मेरा 69, तो ये मेरा आ गया 69 वैल्यू। 90 माइनस 21 इज 69, टू थीटा पी माइनस 90 होगा आई गेस। खैर जो भी है प्रूफ हो गए, ठीक है। यहाँ तक हमने निकाल लिया। एक चीज़ रह गई, देखो यार यहाँ पे हर चीज़ हमने निकाल ली है, सिग्मा टॉ एंगल्स। अब मेन चीज़ वो रही है जो हम कैलकुलेशन में शुरू में निकालते हैं ना, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई शुरू में, ये हम ग्राफ में एंड में निकालेंगे। अब क्या होगा, असल में मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये मेन कॉन्सेप्ट। ये जो ग्राफ है ये मैंने बताया था ये प्रिंसिपल ग्राफ है। क्या मतलब है कि हम कैलकुलेशन में करते हैं, पहले हम सादी वैल्यूज निकालते हैं फिर प्रिंसिपल पे जाते हैं। यहाँ पर हम उल्टा करते हैं, पहले हम प्रिंसिपल ग्राफ को सॉल्व करेंगे, अब हम इसको 30 पे रोटेट करके जो वैल्यूज निकालेंगे वो हमारी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई होगी। समझ आई आपको? इसका मतलब ये है, कि ये जो ग्राफ है ये 30 डिग्री एंगल रोटेट होने के बाद ग्राफ बना हुआ है। अब हम इसको 30 डिग्री बैक रोटेट कराएंगे और फिर अपनी वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे सब डबल हुआ है, हम यहाँ पे 90 में नहीं बल्कि हम 180 में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें अगर सवाल में दिया हुआ है कि आप 30 डिग्री रोटेट करें तो हम डबल रोटेट करेंगे। ओके, तो हम कितना रोटेट करेंगे, हम करेंगे 60 डिग्री आपने रोटेट करना है अपनी एक्सिस लाइन को। ये मेरी लाइन है, मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूँगा, सही है। लेट्स सी 60 कितना होगा, रोटेशन आपको डी से परफेक्टली होगी, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे आपको रोटेशन इसमें करनी है। देखो अगर मेरी ये लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा परपेंडिकुलर लाइन, इस तरह की बन जाएगी, सही है। और अगर मैं इसको 45 डिग्री रोटेट कराता हूँ इस लाइन को, वैसे आप डी से कर लोगे तो ये बनेगा दोनों 90s के बीच में इस तरह से, तो मेरा 60 डिग्री नियरली कहाँ बनना, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको, सही, क्योंकि मुझे परफेक्ट वैल्यूज़ नहीं पता। आप डी से इसको यहाँ पे डी रखो, 60 का यहाँ ना कहीं मार्क लगेगा, इस पॉइंट पर कहीं मार्क लगेगा, आप 60 कर लो, सही है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर यहाँ से यहाँ तक 45 है और यहाँ से यहाँ तक होगा तकरीबन आई गेस 60 यहाँ कहीं लाई करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर 60 पर मैं यहाँ से यहाँ तक अपना एक और पॉइंट का डेटम ले लूँगा। ओके, दिस इज़ माई लाइन। बाकी लाइंस को मैं अभी फ़िलहाल मैं रिमूव कर दूंगा, मेरी ये वाली लाइन और अपनी पुरानी एक मैंने एक्स्ट्रा लाइन बनी है परपेंडिकुलर, ये मेरी लाइन। तो अब ये मेरी लाइन बनी है, सही है। एंड व्हाट इज़ द एंगल, दोनों लाइंस का जो एंगल है, जो मेरी पुरानी लाइन है और जो नई लाइन है, ज़ाहिर है हमने 60 डिग्री इसको क्या किया, रोटेट कर दिया है, ठीक है। अब 60 डिग्री मैंने इसको क्या रोटेट किया। ब्रो थोड़ा सा यार साइड पर होगी, एक मिनट मैं इसको करता हूँ,
थोड़ा सा यार आप लोग वेट करना, मैं इसको सही से बनाता हूँ। लेट्स अज्यूम कि हमारा जो 60 डिग्री बेंड आ रहा है, लेट्स अज्यूम कि वो इतना आ रहा है। यार आई डोंट थिंक कि इतना आएगा, ये तो परपेंडिकुलर से भी आगे निकल गया 60 डिग्री। हमने शायद सही किया था पहले। जो बेंड आएगा वो आपका नियरली इट वुड बी समथिंग लाइक दिस आई गेस। लेट्स सी। तो हमारे यहाँ पर बेंड आ गया। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराना है। मेरी बात गौर से सुनना, मैं यहाँ पर स्टेप्स लिखने वाला हूँ, ये करके ना मैं स्टेप्स लिखता हूँ अभी, देखना। अब आप देख लो मैंने स्टेप्स क्या लिखे। रोटेट लाइन हमने रोटेट कर दिया एंगल पे। ये एंगल मेरा कितना बना था, ये एंगल था मेरा 60 डिग्री पे, मैंने रोटेट किया। 30 सवाल में गिवन था 60, क्योंकि हम डबल एंगल्स में सॉल्व कर रहे हैं, हमने इसको 180 कर दिया। सब डबल एंगल्स में करेंगे। मेरा ये जो एंगल बनता है, अब फिर क्या है, एंड ड्रॉप परपेंडिकुलर एंड फाइंड फाई। जो भी आपकी ये लाइन है, ये नीचे यहाँ पे टच करिए, मैं स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। सही है। अब ड्रॉप करने का फ़ायदा क्या होगा, ड्रॉप करने का ये फ़ायदा होगा कि अब मुझे यहाँ से जो सिग्मा मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाइज। ओके गाइस, दिस इज लास्ट स्टेप। ये बहुत आसान है। ये वाला पॉइंट जहाँ पर आपका टच करेगा, जब घुमाने के बाद 60 डिग्री घुमाने के बाद आपका जो पॉइंट एंड्स पे टच करेगा, वो पॉइंट आपका क्या होगा, टॉ एक्स वाई। देखो पहले आपने मैक्स के लिए सॉल्व किया, मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ग्राफ बनाया, हर चीज़ शुरू में हर चीज़ मैक्स निकली। अब मैक्स निकालने के बाद द 7 स्टेप दैट आई एम गोइंग टू राइट इज एट अ पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखो भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि आप पॉइंट सेलेक्ट करें टॉ एक्स वाई के लिए। जो आपके जो डायमीटर बना है ना घुमाने के बाद, उसका एंड पॉइंट जो है वो आपका क्या है, टॉ एक्स वाई। ये देखो, ये इसका मैक्स से ये हल्का सा ऊपर होगा तो पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा। तो जो आपका टॉ एक्स वाई आएगा ना, देखो ऊपर हमारा 69.7 था, ये आपका आएगा 68.5, इस तरह कुछ आ जाएगा। ठीक है, टॉ एक्स वाई निकाल लिया। अब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालना है। सिग्मा एक्स बड़ा होगा, सिग्मा वाई छोटा होगा, तो जाहिर है मेरी लेफ़्ट साइड छोटी है, राइट साइड मेरी बड़ी है। इसको देखते हैं। देखो मुझे रेडियस पता है, सही है, मुझे ये पता है, ये जो लाइन है डाया, इसका मुझे रेडियस पता है, जो हमने शुरू में निकाला था रेडियस। तो यहाँ से मैं ट्राइंगल अपना तमीज़ से सॉल्व कर सकता हूँ। 1 मिनट में आपको वापस यहाँ पे दिखा दूँ, जूम इन करके। वेट यार, ये थोड़ा सा इशू कर रहा है मेरा कीबोर्ड। आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो मैन। हाँ, तो मुझे रेडियस पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुझे रेडियस पूरा पता है। ये मेरा एंगल है फाई, ये मैंने एंगल निकालना है, सही है। अच्छा, मेरी जो हाइट है, हाइट कितनी है, हाइट मैं कह सकता हूँ आर साइन थीटा। और जो मेरी बेस है, बेस को, ये वाली जो छोटी सी बेस है, बेस को मैं बोल सकता हूँ आर कॉस थीटा। ठीक है। अब मुझे पता चलिए, अब गौर से देखो, ये पूरा कितना है, 180। कॉल आ रही है यार, 1 मिनट। सही है, ये चीज़ आपने गौर से देखी, ये पूरा कितना है, 180। अब गौर से सुनो, फाई किसके बराबर है, ये जो मेरा फाई है, मेरा फाई बराबर है, मैं 180 में से, मैं अगर 180 में से माइनस करूँ 2 थीटा पी माइनस करूँ, और मैं इसमें से माइनस करूँ 60। सही है। गौर से लॉजिक देखो, ये जो 3 एंगल हैं, ये एक एंगल और ये 2 और ये जो 3-4 एंगल्स है ना, यहाँ पर आप लॉजिक बनाने की कोशिश करो, क्या बन रही है। फाई जो है मेरा, वो किसके बराबर आएगा, जो मेरा फाई, ये जो मेरा ये वाला एंगल है, ये फाई है, मेरा फाई किसके बराबर है, ये पूरा 180 है। सही है। 180 में से मैं माइनस करूँगा 2 थीटा पी, और 2 थीटा पी में से माइनस करूँगा, ये मेरा पूरा कितना है, 60। तो जो मेरा ये पूरा माइनस हो गया, तो मेरा ये एंगल बच जाएगा। इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बना हुआ है इसका फाई का। तो आपके पास फाई की भी वैल्यू आ जाएगी। तो फाई की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि क्या आ रही है। फर्स्ट करो, मेरी फाई की वैल्यू, यार मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या ना, 10 आ रही है। सही है। तो आपको रेडियस पता है, रेडियस हमारा कितना था, ये पूरा इसका रेडियस हमने निकाला था 70 निकाला था। सही, ये हमने शुरू में निकाला था 70 पाइथागोरस से। तो आपका जो ये परपेंडिकुलर ये होगा 70 साइन फाई, फाई क्या है आपका 10, तो 70 साइन 10, और ये हो जाएगा 70 इंटू कॉस 10, ये जो आपकी बेस है। ये आपने क्यों निकाली है, क्योंकि यार इस पॉइंट तक जो है ना आपका,
जो ये पॉइंट है, हकीकत में ये पॉइंट शायद आगे पीछे कहीं गिरे, मेरी डायग्राम में मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा। अच्छा देखो, जब आप ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। आप डायरेक्ट ग्राफ के पॉइंट पे देखोगे कि यार मेरा ये डिस्टेंस इतना आ रहा है, बस आप बस ग्राफ के पॉइंट पे देखोगे तो ये आपका डिस्टेंस आ रहा होगा 20, ये जो आर कॉस थीटा है इसकी वैल्यू आ रही होगी 25.9, ये आपकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। और 25.9, और अगले स्ट्रेस, एक स्ट्रेस तो आपका यहाँ पर आ गया, अगला वाला स्ट्रेस आपका कहाँ पर आएगा। देखो इसी को आप दो तरीके से, एक तो फॉर्मूला आपका सही है ये वाला, देखो ये ChatGPT का फॉर्मूला है कि सिग्मा एक्स जब आपने मालूम करना होगा तो सिग्मा एवरेज में आर कॉस थीटा ऐड कर दो और वाई के लिए माइनस कर दो, सही है। आर कॉस थीटा क्या है, ये रहा, ये जो डिस्टेंस है ना एक्स एक्स सिग्मा के लिए जो डिस्टेंस है आर कॉस थीटा ये वो है, और सिग्मा एवरेज हमने निकाला था शुरू में ही, ये जो -15 है ना ये डिस्टेंस ये है, ये जो हमने ये निकाला था याद है, 80 + 50 डिवाइड बाई 2 -15, ये फॉर्मूले से आप कर सकते हो, सही है। सिग्मा एक्स इक्वल टू -15 यहाँ आ गया, ये माइनस किया प्लस किया, ये आपके पास आ गया आंसर -25.9 -4.15। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट ग्राफिकल जब आप करोगे ना तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ग्राफिकल में आप क्या करोगे कि एक पॉइंट ये आर कोस थीटा का डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 25.9 ये आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो सिग्मा ये आएगा आपके पास, जैसे सिग्मा एक्स आएगा माइनस का 25, अब सिग्मा वाई क्या आएगा, इन दो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बीच में डिफरेंस है -15 का, तो अंदर की साइड पर यहाँ पर कहीं आपका गिरेगा सिग्मा सिग्मा क्या कह रहा है, मतलब 25 में आप ऐड कर दो 15, क्योंकि अगर आप इसको 15 उस साइड पर खींचोगे तो इसको अगर 25.9 इस साइड पर खींचोगे तो ये यहाँ से भी 5.9 खींचेगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, जिसकी वजह से इस 15 इसमें ऐड कराओ तो क्या बन जाएगा 4.9 बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं करते तो ऐसे करते हो कि एक ट्रायंगल नीचे है, सेम ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, ये देखो एक ये रहा ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 ये रहा, सेम ट्रायंगल आपके पास ऊपर भी बन रहा है, तो आप इसको भी अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम की वजह से, तो जब ये एंगल बराबर होंगे और आपको यहाँ पर हाइट एंगल आपको रेडियस पता है 70, तो वापस से आर कॉस थीटा लगाओ, तो जब आप आर कॉस थीटा लगाओगे तो आपके पास इस छोटे वाले ट्रायंगल की लेंथ आएगी जो कि आएगी आपके पास 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। आर कॉस थीटा की ज़रूरत नहीं है। और आप ग्राफिकली मेथड में जब आपकी जो लाइन है ना, जब आप ग्राफिकली इसको नीचे गिराओगे परपेंडिकुलर, जैसे ये वाली मेरी लाइन है, इसको जब मैंने नीचे गिराया ना, अभी तो 40 के दरमियान आ रही है ना, जब परफेक्ट ग्राफ होगा तो ये पूरा 25.9 पे गिरेगी। इसी तरह जो आपका ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, जब आप इसको परपेंडिकुलर नीचे गिराओगे तो परफेक्ट 4.15 पे ही गिरेगी, ठीक है। ये सीन है, क्योंकि ग्राफ का ये सीन है बिल्कुल एज इट इज़ अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें गिरेंगी, आपको कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया ख़त्म, बोर वाला। वैसे अगर एक बात बताऊँ, मैंने आपको बेसिक के साथ साथ ना मैंने आपको ये देखो मैंने पूरा न्यूमेरिकल भी करा दिया, ये वाला जो न्यूमेरिकल है 50 और 80 का, ये मैंने आपको पूरा न्यूमेरिकल करा दिया, जो वैल्यूज़ हैं 25.9, यहाँ पे 4.5, 68.8, ये सारी वैल्यूज़, ये देखो ये छोड़ दो, और यहाँ एंड तक जो है ना हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल ली हैं, सही है। तो ये हमारा सवाल जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही भाई, आज के लिए इतना ही। ये आपका इजी है, स्टेप्स देख लेना एक बार करीब से दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर भी स्टेप्स जो भी आ रहे हैं यहाँ पर ग्राफ, दीज आर द स्टेप्स। जूम इन नहीं हो रहा यार, ये हमारे स्टेप्स सही है, ये आपने करना है। आर को साइन थीटा करो, परपेंडिकुलर गिराओगे, ग्राफ में